वेलकम फ्रेंड्स, मेरी माय हस्बैंड एपिसोड 4। अब तक हमने देखा कि इनो जीवन से अपने दिल की बात कह देता है और जीवन उसे देखती रह जाती है। दूसरी तरफ योग ये सब देख रहा था और उससे ये बर्दाश्त नहीं होता कि कोई उसी के सामने उसी के गल को चुरा ले जाए। वो अपना दिमाग दौड़ा आता है और जीवन को कॉल करता है। वो उसे कहता है, मुझे पता है आज वीकेंड है और तुम बिजी हो, लेकिन अचानक एक काम आ पड़ी है और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो क्या तुम अभी आ जाओगी? वन उसे जल्दी से कहती है, हाँ मैं आ जाऊंगी, मुझे आधा घंटा लगेगा। इसके बाद वो इनो से कहती है, अब मुझे सच में ही जाना होगा। इनो कहता है, ठीक है, पर हम इतने लंबे टाइम बाद मिले तो क्या हम दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? और जीवन इसके लिए मान जाती है। वो दोनों एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और नंबर पाकर इनो को बहुत ही खुशी हो रही थी। लेकिन जब वो अपने सामने देखता है तो उसके सामने जीवन खड़ा था और जीवन भी बस उसे घूरे जा रहा था। आगे जब जीवन यहाँ पर पहुंचती है तो जे बाहर पहले से खड़ा था। वो उसे यहाँ पर आने के लिए थैंक यू कहता है और जीवन सोचती है, ऐसा तो पास्ट में नहीं हुआ था कि रियूनियन पार्टी के दौरान उसे जियो का कॉल आया हो। ये पास्ट से थोड़ा अलग है। जिसके बाद हुक उसे अंदर ले जाने लगता है। वन उससे पूछती है, और मुझे क्या करना होगा? हुक उसे बताता है कि इस आइडिया पे क्लाइंट इन्वेस्ट करने आएंगे, बस तुम्हें मेरे ओपिनियन का साइट लेना है। इसके बाद वो जीवन को हॉल के अंदर लेकर जाता है। उसे कहता है, हमारे आइडियाज तो अच्छे हैं, लेकिन सब लोगों को इसके लिए एग्री भी करवाना होगा। सामने से वो एक क्लाइंट यानी मिस्टर बैंक को आते हुए देखते हैं, जो बहुत ही अगडू है। देखकर जीवन को याद आता है कि मिस्टर बैंक उसकी कंपनी के साथ मिलकर आगे जाके काम करेगी, लेकिन साथ ही उसे एक और किस्सा याद आता है जब एक फ्लाइट के दौरान मिस्टर बैंक एक क्रू मेंबर को असल्ट कर रहे थे और उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया था, जिसके बाद मिस्टर बैंक स्कैंडल में भी फंस गए थे। वो पास आते हैं तो हुक जीवन का उनके साथ इंट्रोडक्शन करवाता है। मिस्टर बैंक जीवन को देखकर कहते हैं, तो तुम अपने ऑफिस में खूबसूरत लड़कियों को भी रखते हो, यह अच्छा है। खूबसूरत लड़कियों को देखकर बिजनेस करने में और भी इंटरेस्ट आता है। जिसके बाद वो जीवन से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है तो जियक उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर जीवन को हंसी आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रियूनियन पार्टी में देखते हैं एजी और उसके फ्रेंड सुमीन से तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। वो उससे पूछते हैं, क्या वो सच में यूएन के कंपनी में केवल एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है और जीवन वहां पर असिस्टेंट मैनेजर है? सुमीन कहती है, ये सब तुम्हें किसने कहा? क्या जीवन ने कहा? लड़की गुस्सा दिखाते हुए कहती है, तुमने साल भर मुझसे खाना मंगवाया कि तुम यूएन के कंपनी में काम करने वाली हो और आगे जाकर तुम मुझे वहां पर जॉब दिल पाओगी, तो क्या वो सब झूठ था? तब सोमन बहाने देने लगती है और कहती है, मैं पर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई हूं, लेकिन जीवन का प्रमोशन जल्दी हो गया और वह आगे निकल गई, अब मेरी बारी भी आने वाली है। तभी एजी कहती है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? अगर तुमने पहले कंपनी ज्वाइन की थी तो प्रमोशन तुम्हारा पहले होना चाहिए, उसका कैसे हो गया? चलो इस बात को जाने देते हैं। पर इस बात का क्या कि येनो के साथ तुम डेट कर रही थी? सुमन मन में सोचती है कि नो का तो किसी के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं था, तो फिर वो इस पार्टी में कैसे आ गया? लेकिन अब उसे कुछ तो यहाँ पर जवाब देना था, इसलिए वह इस बात को इजी तरीके से हैंडल करना चाहती थी और वो कहती है, तुम सब पागल हो क्या? ये बातें कितनी साल पुरानी है और अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, हम 30+ हो चुके हैं, तो क्या अब तक हम इन सिली बातों में अटके रहेंगे? तभी एजी गुस्सा दिखाते हुए कहती है, क्या तुम हमें पागल समझती हो? तुम हर बार जीवन को लेकर झूठ बोलती रही और बोलती रही कि वो तुम्हें कॉपी करती है, जबकि वो सब चीजें तुम उसे दिया करती थी। तुमने कहा था कि उसने तुमसे इनो को भी छीन लिया, अब वो मेहान के पीछे पड़ी है। तुम्हारी इन्हीं सभी झूठ की वजह से उस स्कूल में सब उसे गलत समझने लगे थे, इस वजह से उसे बहुत ही परेशान होना पड़ा। तब सुमन कहती है, तो मैंने थोड़ी ना कहा था उसे परेशान करने के लिए? तब जियाई उसे गुस्सा दिखाते हुए कहती है, तुम इस बात को हल्के में ले रही हो, तुमने उसके बारे में ऐसी ऐसी बात की थी कि सब लोग उससे नफरत करने लगे थे, तो कैसे कोई उसे परेशान नहीं करता? ऐसा तो नहीं ये सब तुम्हारा प्लान था? उसे नीचा दिखाने के लिए भी सोमन चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोगों ने उसे परेशान किया, उसे बुली किया, तो अब तुम सब लोग मुझ पर क्यों आ रहे हो? इसमें मेरा कोई दोष नहीं। ये देखकर वो तीनों है रान हो जाते हैं। तेजी कहती है, तो ये है तुम्हारा असली रूप? के बाद वो सुमन को गए देती है और सुमन एम्बेरसमेंट होने लगती है, लेकिन जैसे तैसे वो अपने आप को संभालकर जैसे ही वापस बाहर आती है तो देखती है कि सब लोग यहां से जा चुके हैं। 37 रियूनियन पार्ट में पहली बार ऐसा हुआ था कि सब उसे बिना कहे यहां से जा चुके थे। कि दूसरी तरफ जीवन और जियो को देखते हैं, मिस्टर बैंक अभी भी प्रेजेंटेशन देख रहे थे और उसे एल्गोरिथम के बारे में कुछ समझ ही नहीं आता। वो अपने मैनेजर को डांट रहा था उसे ये फालतू चीज दिखाने के लिए यहाँ पर, लाइक क्या वो इस चीज के लिए पे करेगा? फिर जीवन उसे एल्गोरिथम के बारे में बताने लगती है।
इस साइट में जब वो पहली बार गई थी और उसने कुछ सर्च किया तो अगली बार से एल्गोरिथम ने उसे उसके इंटरेस्ट वाले कंटेंट दिखाए। ये एल्गोरिथम इतनी काम की चीज होती है कि उनका टाइम वेस्ट होने से भी बच जाता है। मिस्टर वैंग कहते हैं काम बस खड़े रहकर स्माइल देना है, तो इतनी लंबी चौड़ी गन क्यों दे रही हो? तभी जियो कहता है, मिस्टर बैंग आप गलत समझ रहे हैं, जीवन कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर है और वो मेरे साथ यहाँ पर ओपिनियन शेयर करने ही आई है, तो प्लीज मेरे एम्प्लॉय से ऐसे बात मत कीजिए। जिसके बाद मिस्टर बैंक की मैनेजर कहती है, मिस्टर बैंक स्वभाव से थोड़े ऐसे हैं लेकिन वो दिल से बहुत ही अच्छे हैं। उन्हें एल्गोरिथम के बारे में नहीं पता पर वो जल्दी ही एल्गोरिथम को समझ जाएंगे। वह समझ जाएंगे कि आपका आइडिया बहुत बहुत ही अच्छा है। आगे हम मीनान को उसके दोस्त के साथ देखते हैं। वो कैंपिंग करके वापस लौट रहे थे। मीनान यहाँ पर उसे गुस्सा दिखा रहा था कि उसने कहा था कैंपिंग में उसे कोई ना कोई लड़कियां मिल जाएगी, लेकिन वहां पर जाकर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगी। उसका दोस्त भी उसे चिढ़ा रहा था जैसे कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके हाथ से छूटने वाली है, कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड किसी और को चांस तो नहीं देना चाहती। और यह सुनकर मीनान को टेंशन होने लगती है कि कहीं जीवन उसके हाथ से ना निकल जाए। दूसरी तरफ जहक जीवन को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ पर वो ये सब सुनने नहीं आई थी, तो सोई के तौर पर वो उसे अपनी तरफ से ट्रीट देना चाहता था। कार के अंदर जीवन यज्ञ को ही देख रही थी, तो यज्ञ उससे पूछ लेता है कि वह उसे ऐसे क्यों देख रही है, और जीवन कहती है क्योंकि मेरे साथ लोग कितना बुरा करते हैं, लेकिन वो सॉरी तक नहीं कहते। पर आप अलग हो, मैंने अब तक अपनी लाइफ में उन लोगों को ही सपोर्ट किया जो मेरे साथ बुरी तरीके से पेश आते हैं, लेकिन अब मैं अपनी यह एनर्जी 6 लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाने में लगाऊंगी। जिया कहता है, ये अच्छा आइडिया है और अब तुम्हें लोगों को पहचानना भी सीख लेना चाहिए। ये सुनकर जीवन कहती है, पर आपको कैसे पता कि मैं लोगों को नहीं पहचान पाती? पहले मुझे लगता था कि मैं लोगों को अच्छे से पहचान सकती हूँ, पर मैं गलत थी। मैं सच में लोगों को पहचानने में बहुत ही बुरी हूं। तभी जीवन के फोन पर सुमन का कॉल आने लगता है और जीवन उसके फोन पर 1 घंटे का डिक्लाइन रिमाइंडर लगा देती है। जियो कहता है, कोई प्रॉब्लम है क्या? जीवन कहती है, नहीं। जिसके बाद उसके पास फिर से टैक्स आते हैं और यह टैक्स इनो की तरफ से था। वो उससे कहता है, मैंने कहा था मैं वेट करूंगा, पर मैं अपने आप को टैक्स करने से रोक नहीं पा रहा हूं। सच में इतने सालों बाद तुम्हें देखकर मैं बहुत बहुत ही खुश हूं। ये पढ़कर जीवन मुस्कुरा रही थी, तो जीग उससे इसके बारे में पूछ लेता है और जीवन उसे बताती है कि वो रियूनियन पार्टी में अपने एक पुराने दोस्त से मिली और वो उसका फर्स्ट लव भी था। इस पर जियो कहता है, तो क्या उसके साथ मिलने के बाद तुम्हारी सारी ओल्ड मेमोरीज रिमाइंड होने लगी? ऐसा है तो यह बहुत ही डेंजरस है। तुम्हें अपने पुराने रिश्तों की फीलिंगलेस नहीं है। उसे भी प्रेजेंट में मेरा बॉयफ्रेंड है। और यह सुनकर जियो को बुरा लगता है। आगे जब वो जीवन के घर की तरफ से निकल रहे थे तो वो मीनान को रास्ते पर चलते हुए देखते हैं और जीवन उसे देखकर जल्दी से अपना सीट पीछे कर लेती है और लेट जाती है। और जब वो वहां से निकल जाते हैं तो जियक पूछता है, उसे छिपने की क्या जरूरत थी? जीवन कहती है, मैं छुप नहीं रही थी, मैं तो बस तुम्हारा कार देख रही थी। तभी वह सामने सुमन को भी देखती है और वो फिर से जल्दी सीट में लेटकर अपने आप को छिपाने लगती है और हुक उसे देखकर हंसने लगता है। वहीं चलते चलते मिहान जीवन के घर के बाहर पहुंच जाता है जहां पर सुमन पहले से बैठी हुई थी। वो उसे देखकर पूछता है उसे क्या हुआ है और वो यहाँ पर क्यों है, और उसे देखकर सुमीन रोने लगती है। इसके बाद हम मीनान को डोर का पासवर्ड डालते हुए देखते हैं, लेकिन डोर खुलता ही नहीं है क्योंकि जीवन ने पासवर्ड चेंज कर दिया है। और वह सुमीन से कहता है, पता नहीं ये डोर खुल क्यों नहीं रहा, मैं तो सही पासवर्ड डाल रहा हूँ। इसके बारे में पूछने के लिए जीवन को कॉल करता है तो सुमन रोते हुए कहती है वो कॉल नहीं उठाएगी, पता नहीं वो गुस्से में क्यों है, लेकिन जब तक वो नहीं आ जाती मैं बाहर बैठकर ही उसका इंतजार करूंगी। और उसे रोता देख मीनान उसे संभालता है और कहता है, तुम्हें यहाँ पर ठंड लग जाएगी, चलो हम कुछ खाने चलते हैं। दूसरी तरफ योग जीवन के लिए कॉफी लेकर आता है। जीवन योग से कहती है, ऑफिस में मीनान और मैं दोनों कपल है, लेकिन यह मेरी पर्सनल लाइफ है तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूंगी। जियो कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो मत करो। जिसके बाद जीवन कहती है, मैं अपने बारे में बहुत कुछ सीख रही हूँ। यहाँ पर वो जियो के सामने अपने प्रपोजल के बारे में बात करती है। उसने मिल्क किट के बारे में एक प्रपोजल तैयार किया है। जियो कहता है, ठीक है, वो प्रपोजल मुझे दिखाना। अगर वो प्रपोजल सच में बहुत ही अच्छा होगा तो वो जल्दी उस प्रोजेक्ट में काम करेंगे। ये सुनकर जीवन को खुशी मिलती है। जिसके बाद जी उससे पूछता है वो और क्या क्या करना चाहती है। जीवन कहती है, मैं सेल्फ डिफेंस सीखना चाहती हूँ। ये सुनकर जीहू कहता है, तो तुम मुझसे सीख लो। सुनकर जीवन हंसने लगती है क्योंकि उसने कभी उसे ऐसे पिक्चर में इमेज भी नहीं किया। तब जिग उसे बताता है कि उसे सब कुछ आता है, उसने सब सीखा था। वो उसके सामने अपना चश्मा भी हटा के दिखाता है
और जीवन कहती है, आप चश्मे के बिना बहुत अच्छे लगते हो, क्यों ना आप भी कॉन्टैक्ट लेंस पहनना शुरू कर दो। वही सुमीन को देखते हैं जो मीनान से कहती है, पता नहीं जीवन को क्या हो गया है, वो मेरे बारे में गलत समझ रही है। हमारा रिलेशनशिप ऐसा तो नहीं था, वो मुझसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। यह सुनकर मीनान के मन में भी यह बात चलने लगती है, दूरी तो वो भी उससे बना रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वह युग के पीछे पड़ गई है। फिर वो सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता। सुमन से कहता है, उसे ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, उन दोनों के बीच जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुमीन कहती है, मेहान अगर तुम साथ में नहीं होते तो मेरा क्या होता। दूसरी तरफ वो जीवन को घर छोड़ देता है और उससे कहता है, हमें ऐसे मिलते रहना चाहिए, इससे पहले कि हम दोनों की शादी हो जाए। वैसे शादी होना जरूरी नहीं, और उसे समझ ही नहीं आता कि वह जीवन के सामने ये सब क्या कह रहा है। जीवन उससे पूछती है, तो क्या उसका आगे शादी करने का इरादा नहीं। जी कहता है, ऐसा नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूं। जिसके बाद वो फिर से अपनी बातों में कंफ्यूज होने लगता है और फिर दोनों ही हंसने लगते हैं। और जीवन उसे कहती है, जी हुक, आप हंसते हो तो बहुत ही अच्छे लगते हो। वेल आगे जब जी घर के अंदर आ जाती है तो उसके टेबल पर एक कार्ड बना हुआ रखा था, और यह कार्ड योन ने उसके लिए बनाया था। उसके जाने के बाद उसने बड़ी मशक्कत करके उसके लिए यह कार्ड बनाया है, और वो उसे सजेशन भी देती है कि वह लाइफ में इतना कुछ चेंज कर रही है तो उसे इस घर से भी शिफ्ट कर लेना चाहिए। जीवन को भी लगता है कि उसे इस जगह से मूव कर ही लेना चाहिए। उसके पास सुमीन के फिर से कॉल आने लगते हैं और जीवन उसके लिए मैसेज छोड़ देती है कि हम कल बात करेंगे। तभी उसके पास मनान का कॉल आने लगता है और जीवन कॉल उठाती है तो कॉल पर सुमन थी। वो कॉल जल्दी से कट कर देती है और मेहान उसे मैसेज करता है, तुम दोनों के बीच क्या हो गया है। सुमन बहुत ही रो रही है। फन भी उसे टेक्स्ट कर देती है कि मुझे खुशी है तुम उसके साथ हो, एक काम करो, उसे अपने साथ अपने घर ले जाओ। के बाद वो सोचती है कि उसे जल्दी कुछ करना होगा ताकि वो दोनों जल्दी से शादी कर ले, और वो इसके लिए प्रे करने लगती है।